क्या हाल चाल है, कैसे हैं दोस्तों। सो वंस अगेन वी आर बैक। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस है, क्या सर हम सीपीयू को चेंज कर सकते हैं या सीपीयू को अपग्रेड कर सकते हैं इनसाइड द मैकबुक। यस, इट्स पॉसिबल। व्हेन इट कम्स टू विंडोज़ लैपटॉप्स और गेमिंग पीसी, यू ऑल आर अवेयर कि ठीक है इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मैकबुक्स it's really hard to find someone who can do that. So here in this video we are going to explain each and every single secrets how we have done it. We have got a MacBook Pro that is 2018. इसका जो स्पेसिफिकेशंस है Intel Core i7 है एंड Intel Core i7 को Intel Core i9 में हम कैसे अपग्रेड करते हैं. Just stay connected till end of the videos. You will know each and every secrets how we have done it. Let's start. So guys, today we have got MacBook Pro and इसका हम लोग CPU अपग्रेड करेंगे. इसका जो स्पेसिफिकेशंस है चलिए हम लोग देखते हैं. आपको लेफ्ट हैंड साइड्स में एप्पल का यहाँ पर आइकन्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस इसके दिख जाएंगे. यहाँ पर जैसा आप लोग देख सकते हैं कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ 6 कोर इंटेल कोर i7. इसका जो CPU है दैट इज़ कोर i7. चलिए हम लोग अब डिवाइस को ओपन करेंगे एंड डिवाइस को ओपन करने के बाद में इसका जो बैक कवर है उसे कैसे रिलीज़ करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए हमने साइड से इसके लॉक को रिलीज़ किया, देन उसके बाद में इसे अपनी तरफ हमने खींचा एंड लॉक्स इसका ओपन हो गया. उसके बाद में इसके स्क्रूज़ को केयरफुली आपको ओपन करना है एंड इसके जो फ्लेक्स केबल्स लगे हुए हैं ऑन बोर्ड इसे आपको डिस्कनेक्ट कर देना है केयरफुली. देखिए हमने एंटीना केबल्स को निकाल दिया एंड देन उसके बाद में हम जेंटली सभी फ्लेक्स को रिमूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स. एंड उसके बाद में देखिए हमने किस तरीके से इसके लॉजिक बोर्ड्स को टेक आउट किया है. इसके टॉप केस से निकाला कैसे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है. आप जेंटली इसको रिमूव करिए एंड देन उसके बाद में हमें इसका जो हीट सिंक है उसे हमें ओपन करना होगा. देखिए ये जो कॉपर की एक पाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड हीट सिंक पाइप. इसे हमें रिमूव करने के बाद में यहाँ पर जो थर्मल पेस्ट लगे हुए हैं आपके CPU के ऊपर, वो थर्मल पेस्ट को आपको जेंटली क्लीन करना है. एंड उसके बाजू में आपका है GPU, उसको भी आपको क्लीन करना है. एंड देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए EDP केबल लगा हुआ है, इसे आप रिमूव कर लीजिए क्योंकि इस CPU को जब आप रिमूव करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट्स वगैरह बेसिकली आपके लॉजिक बोर्ड्स पर लगता है. ड्यूरिंग दैट्स जितने भी फ्लेक्स केबल कनेक्टेड रहते हैं आपके बोर्ड पर उसे आपको रिमूव कर देना है. एंड देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए हीट सिंक टेप हम लोग यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद आप यहाँ पर देखिए हम लोग हीट सिंक टेप यूज़ कर रहे हैं इसका जो SoC कोर है बेसिकली उसके ऊपर, ताकि वो डैमेज ना हो. एंड उसके बाजू में ही एग्जैक्टली आप देख सकते हैं GPU है, तो GPU के ऊपर भी हमने लगा दिया हीट सिंक टेप ताकि हीट्स वगैरह अगर हमारा मूव होता है तो उसको डैमेज ना करे वाइल यूजिंग द हॉट एयर स्टेशंस. अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसके जो एज में जो ग्लू लगे हुए रहते हैं उस ग्लू को हमें हीट करके जेंटली क्लीन कर लेना है. एंड देन उसके बाद में हमें इसका जो CPU है उस CPU को हॉट एयर यूज़ करके इसके CPU को रिमूव करना होगा. यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग इसके CPU को लिफ्ट कर रहे हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स टेक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. गाइज इफ़ यू डोंट हैव गॉट इनफ एक्सपीरियंस देन डेफिनेटली विल डैमेज इट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. दिस इज़ ऑल वी टीच इनसाइड आवर कोर्स व्हेन यू कम फॉर द ट्रेनिंग्स. जैसा कि आप देख सकते हैं CPU को मैंने रिमूव कर दिया है एंड मैं इसके लॉजिक बोर्ड्स को थोड़ा सा कूल डाउन किया हूँ. एंड कूल डाउन करने के बाद में मैं जो टिन्स हैं बेसिकली जो लॉजिक बोर्ड्स के ऊपर जो सोल्डर्स हैं उसे मैं अब क्लीन कर रहा हूँ. ये स्टेप्स आपको केयरफुली करना है, अदरवाइज़ अगर आप कोई भी पैड्स को ब्रेक कर देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डेफिनेटली आपको पैड को रीबिल्ड करना पड़ेगा एंड दैट विल बी a really tough task if you don't have got experience. अगर आपको experience है तो definitely you can do it, but it's all about work experience. इसे आप gently करिए. After cleaning that यहाँ पर जो है आप देखिए ये जो आपका CPU है
जो ये हमारा न्यू CPU है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अनदर लॉजिक बोर्ड। सो इसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद में इसे हम रीबॉल करेंगे। सो इसे भी आप जेंटली क्लीन करिए। देखिए उसके मिडल में काफ़ी सारे कैप्स लगे हुए हैं, तो वाइल क्लीनिंग्स आप शोल्डर्स जो है उसके अंदर जॉइंट ना कर दो, अदरवाइज़ ये भी एक ट्रबल यहाँ पर हो सकता है। सो ये जो है ये सब चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस है दिस इज़ ऑल गोना बी क्वाइट ईजी। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये काफ़ी हार्ड होगी। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय DIY रिपेयर आर फॉर द फ्रेशर्स। सो इसको आप जेंटली क्लीन कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों को रिबॉलिंग्स की प्रॉब्लम्स होती है। सो अगर आपको रिबॉलिंग्स की प्रॉब्लम है, आप एक लैपटॉप रिपेयर के बिजनेस में हो, व्हेन यू कम टू इजी फिक्सिट्स फॉर द ट्रेनिंग्स, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग्स। हार्डली इट्स टेक्स 1 to 2 days इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट इनसाइड द रिबॉलिंग। यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से इस चिप को रिबॉल कर रहे हैं। दिस इज़ अ रियली हार्ड टास्क। ये काफ़ी बड़ा है CPU, बट इसे वन सिंगल शॉट में हम किस तरीके से रिबॉल करेंगे इसको आप केयरफुली देखिए। ये जो है हमारा अमोए का स्टेंसिल है एंड ये है मैग्नेटिक स्टेंसिल। देखिए हमने स्टेंसिल्स को टॉप साइड से प्लेस कर दिया है एंड उसके बाद में यहाँ पर जो है मैग्नेट का एक बेस है, उसके बाद में यहाँ पर एक मैग्नेट का बेस है, उस बेस के ऊपर इसको प्लेस करेंगे। सो देखिए इसको प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद में आप सभी बॉल्स को कितना परफेक्टली देख सकते हो। ये प्रेशर से आपके जो मेटल के स्टेंसिल्स हैं उसको होल्ड करके रखता है ताकि ये मूव ना हो। अब हमें PPD जो होता है वो अप्लाई करना है परफेक्टली ईच एंड एवरी होल्स के अंदर, ताकि परफेक्टली एंड इक्वली PPD अप्लाई हो जाए। अप्लाई होने के बाद में हमें हॉट एरिस्टेशंस यूज़ करना है। यहाँ पर 2 टाइप्स के मेथड्स हैं एक्चुअली। या तो आप सोल्डर बॉल्स यूज़ कर सकते हो या तो आप PPD यूज़ कर सकते हो। दोनों प्रोसेस इक्वल है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको बेहतर लगता है। देखिए अप्लाई करने के बाद में हम यहाँ पर हॉट एरिस्टेशंस यूज़ कर रहे हैं इसको रीबॉल करने के लिए। सो आपको ये जो प्रोसेस है बहुत ही जेंटली करना है। इट्स नॉट ईजी लाइक एन नॉर्मल चिप्स। बेसिकली इसका जो स्टेंसिल है दैट इज़ क्वाइट थिक। सो इसके अगर आपको मेथड्स नहीं पता है तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल। ये सब जो चीज़ें हैं ईच एंड एवरी स्टेप्स कवर की जाती है इनसाइड द ट्रेनिंग पीरियड्स। सो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो CPU है दैट हैज़ बीन रीबॉल्ड परफेक्टली एंड इस CPU को अभी हम हॉट एरिस्टेशन से ही इंस्टॉल करेंगे और ये किस तरीके से करना है यू विल सी एग्जैक्टली। देखिए आपका लॉजिक बोर्ड रेडी है। हमने उसके सरफेस को क्लीन कर लिया था परफेक्टली जहाँ पर CPU आपका प्लेस था एंड इसके बाद में अब हम CPU को प्लेस करेंगे एंड परफेक्टली अलाइन करके उसके बाद में हम इसको रीफ्लो करके इंस्टॉल करेंगे थ्रू हॉट एरिस्टेशन। हमने इसको अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद में हम इसका जो SOC हमने इसे अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद में हम इसका जो SOC कोर है उसके ऊपर हम लोग एक कॉइन यूज़ करेंगे ताकि जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो उस SOC को ये डैमेज ना करे।
सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक कॉइन को प्लेस कर दिया है ऑन टॉप ऑफ द CPU एंड अब मैं इसको हॉट एयर स्टेशंस के थ्रू मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ. सो जस्ट बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस प्रोसेस एंड अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द फ्रेशर्स or DIY repair, otherwise you will break your device. So just be careful and keep watching how we are doing it. आपको इसे जेंटली देखते रहना है. जैसे ही इसके सोल्डर्स बॉल जो है मेल्ट होते हैं, वैसे वैसे CPU विल बी सीटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लॉजिक बोर्ड एंड देन उसके बाद में आपको जेंटली इसे शेक करना होगा. काफ़ी थिक है इसका लॉजिक बोर्ड एंड इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है. सो दैट्स वाई इट्स टेक लिटल बिट मोर टाइम देन द यूजुअल. सो देखिए CPU आपका इंस्टॉल हो गया. अब हम इसे कूल डाउन कर रहे हैं. कूल डाउन करने के बाद में हमें थर्मल पेस्ट अप्लाई करना है. थर्मल पेस्ट अप्लाई करने के बाद में इसका जो हीट सिंक पाइप है हमें वो इंस्टॉल करना है. वो इंस्टॉल करने के बाद में हमें इसे टॉप केस के अंदर इंस्टॉल करके चेक करना होगा. सो अब हम लोग इसको री इंस्टॉल कर रहे हैं. यहाँ पर लॉजिक बोर्ड्स हमने री इंस्टॉल कर दिया है. री इंस्टॉल करने के बाद में हम इसे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर CPU चेंज करने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है. आप डायरेक्टली CPU रिप्लेस कर सकते हो इंटेल के लॉजिक बोर्ड्स में. बट कौन से में वो पॉसिबल है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे इनसाइड द कोर्स. सो देखिए हमने इसका जो बैक पैनल है, बैक पैनल लगा दिया है. बैक पैनल लगाने के बाद में अब हम लोग इसका जो है चेक करेंगे स्पेसिफिकेशंस. यहाँ आप देख सकते हैं सेम सीरियल नंबर है एंड ये सेम डिवाइस है. इसका जो CPU है हमने अपग्रेड कर दिया है 2.4 GHz Intel Core i9. It has been upgraded perfectly. Guys, if you've got any query related to this video, you can do let us know inside the comment sections. Definitely we are going to help you out over there. And guys, हम लोग MacBooks की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं. इसकी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल्स है. यू कैन रीच अस आउट थ्रू देयर. सो इन केस स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल करके भी पूछ सकते हो. डेफिनेटली हम वहाँ पर आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे. Guys, thank you so much for watching the videos, and guys, don't forget to share, like and subscribe because it's take a lot of efforts to provide you that kind of informations. Thank you so much once again.